हम मातशी सोज़ां की हक बात कहेंगे, हम मातशी सोज़ां की हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह देहरे ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में, तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा जोर से बोले हम जिंदा, और ऊंचा बोले हम जिंदा। हम मातशी सोज़ां की हक बात कहेंगे, हम मातशी सोज़ां की हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह देर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। इसको मोहब्बत में डूब कर नबी और आले नबी की बारगाह एक मरतबा और बावाज़े फलक को रोशनी पढ़ लीजिए। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। एक मर्तबा सारे लोग मिलकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। हबीबी या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, जोर से बोले मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हज़रात, मोहब्बत की बात करनी है, उल्फत की बात करनी है, अक़ीदत की बात करनी है। इस गांव में रहने वालों उसके इश्क की बात करनी है, जिसका इश्क ही ईमान की जान है। अगर नबी का इश्क दिल में है तो समझ लीजिए बंदा साहिब ईमान। अगर नबी का इश्क नहीं है वो लाख कलमा पढ़े मुसलमान नहीं है। हज़रात, मुझे ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए इस्लाही तलब के लिए मैं आप हज़रात के माबैन हाजिर हुआ हूँ। जो भी मेरी बात आप हज़रात की समझ में आ जाए तो सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाओं से मेरा साथ देते रहे। लेकिन थोड़ी देर की गुफ्तगू से मैं आपको वो बातें बताते जाऊंगा कि आप इंशाअल्लाह कल परसों नहीं परसों तक याद रखेंगे। अब मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, इसलिए कि जब नबी से सच्चा इश्क होता है, नबी से सच्चा प्यार होता है, जो नबी का शहनाई बन जाता है, ना वो दुनिया में किसी चीज से डरता है और ना उसे आखिरत में किसी चीज से डर लगेगा। इसलिए कि नबी का इश्क ही ईमान की जान है। अय्यामे गुज़िश्ता के मुसलमानों का अल्लाह के रसूल पर ईमान और अकीदा इतना मजबूत था, इतना मजबूत था, वो जानते थे उन पर अगर कोई परेशानियां आने को होती थी या कोई मुसीबतें आ जाया करती थी, वो अल्लाह के रसूल को पुकार लिया करते थे। पुकारना होता था, अल्लाह ताला अपने महबूब के वसीले से उनकी सारी परेशानियों को दूर फरमा देता था। इधर वाले भी बोलने प्यार से सुभान अल्लाह। इश्क देखिए, इश्क किसे कहते हैं। एक मर्तबा शहनशाही ईरान का जहाज दलदल में फंस गया। शहनशाही ईरान ने हजारा कोशिशें की,
कि जहाज दलदल से निकल जाए। हजारहा तदबीरें करने के बावजूद भी उसका जहाज दलदल से नहीं निकला। जब जहाज दलदल से ना निकला तो शहंशाह ईरान बड़ा मखमूम है, चेहरे पर गम की घटा छाई है। एक दिन वजीर आया, आने के बाद कहता शहंशाह ईरान, तुम ईरान के बादशाह हो, तुम्हारे चेहरे पर गम के असरात हैं, क्यों तुम्हारा चेहरा मखमूम है? शहंशाह ईरान ने कहा, वजीर बात ये है, मेरा जहाज दलदल में फंस गया। मैंने बहुत कोशिशें की हैं जहाज निकालने के लिए, लेकिन मैं अपना जहाज दलदल से बाहर ना निकाल सका। वजीर ने कहा, शहंशाह ईरान, मैं तुझे तरीका बताता हूँ, जा तू जेल में चला जा। जेल में जो कैदी गुलामान मुस्तफा बंद है, उन कैदियों को बुला के ला, वो कैदी तेरा जहाज दलदल से बाहर निकाल देंगे। शहंशाह ईरान ने सुना, सुनने के बाद जेल जाता है। जाने के बाद कहता है, ऐ गुलामान मुस्तफा मेरे करीब आ जाओ, ऐ ईसाइयों तुम भी करीब आ जाओ, ऐ सिखों तुम भी करीब आ जाओ, ऐ गैर मुस्लिमों तुम भी करीब आ जाओ। सारे जेल के कैदियों को इकट्ठा करके शहंशाह ईरान ने कहा, ऐ जेल के कैदियों सुनो, मेरा जहाज दलदल में फंस गया, मैंने बहुत कोशिशें की है, जहाज नहीं निकला है, तुम लोग चलो मेरे जहाज को दलदल से निकाल दो। सुन लो, अगर तुमने हमारा जहाज दलदल से निकाल दिया, हम तुम्हें जेल से रिहाई दे देंगे, तुम्हें कैद से छुटकारा मिल जाएगा। अब शहंशाह ईरान के कहने से जेल के सारे कैदी जाते हैं, उसमें गुलामान मुस्तफा भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, यहूदी भी है। जाने के बाद पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन जहाज को नहीं निकाल पाते हैं। जब जहाज दलदल से बाहर ना निकला, फिर शहंशाह ईरान ने सारे कैदियों को जेल में बंद कर दिया। दूसरे दिन फिर वजीर आया, फिर वजीर ने देखा शहंशाह ईरान का चेहरा अब भी उदास है। वजीर ने कहा, शहंशाह ईरान, अब भी तुम्हारा चेहरा उदास है, अब भी मैं तुम्हारे चेहरे पर गम के असरात देख रहा हूँ। शहंशाह ईरान ने कहा, वजीर जो तूने तरीका बताया था, मैंने वो आजमा के देख लिया। जेल के सारे कैदियों को मैं बुला के ले गया, उन्होंने सारी ताकत को लगाया, लेकिन जहाज हमारा दलदल से ना निकाल सके। वजीर ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ऐ शहंशाह ईरान सुन ले, मैंने तुझसे जेल के सारे कैदियों के बारे में नहीं कहा था, उन कैदियों के बारे में कहा था जो कैदी गुलामान मुस्तफा जेल में बंद है। जा तू उन कैदियों को बुला के ले जा, वो तेरा जहाज दलदल से बाहर निकाल देंगे। शहंशाह ईरान ने कहा, वजीर तू कैसी बात करता है? मैंने जेल के सारे कैदियों को बुलाया, उन्होंने मिलकर ताकत को लगाया, लेकिन जहाज ना निकाल सके। चंद गुलामान मुस्तफा जिनको मुसलमान कहा जाता है, वो हमारा जहाज कैसे निकाल देंगे? तो वजीर ने कहा था, ऐ शहंशाह ईरान सुन ले, यही तो बात समझने की है। तेरा जहाज अगर दलदल से निकलेगा तो ताकत की बुनियाद पर नहीं निकलेगा, इसके मुस्तफा की बुनियाद पर निकलेगा, रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर निकलेगा। इतना कहा, शहंशाह ईरान फिर जेल जाता है। जाने के बाद बड़ा तेज आवाज में कहता है, ऐ मुसलमानों मेरे करीब आ जाओ, जितने गुलामान मुस्तफा हो करीब आ जाए। अब चंद गुलामान मुस्तफा करीब आते हैं। आने के बाद शहंशाह ईरान ने कहा, अभी तुम सब गए थे, मिलकर ताकत को लगाया था, लेकिन जहाज नहीं निकाल पाए थे। मैं अपने वजीर के कहने से तुम्हारे पास दूसरी बार आया हूँ। सुनो, अगर तुमने मेरा जहाज निकाल दिया, हम तुम्हें जेल से रिहाई दे देंगे, तुम्हें कैसे छुटकारा मिल जाएगा। अब चंद गुलामान मुस्तफा खड़े हैं, अर्ज करते हैं, ऐ शहंशाह ईरान सुन ले, हम तेरा जहाज को दलदल से निकाल देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है, तू हमें इजाजत दे दे, हम अपने नबी के नाम का नारा लगा ले। अगर तू इजाजत दे दे तो हम तेरा जहाज दलदल से निकाल लेंगे। इतना सुनना था। शहंशाह ईरान ने कहा, तुम एक नाम के नारे की बात करते हो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, हजारों नाम के नारे लगा लेना, लेकिन मेरा जहाज निकल जाना चाहिए। इजाजत मिल जाती है। चंद गुलामान मुस्तफा उसी जहाज के करीब जाते हैं, अपना कंधा जहाज से लगाते हैं, दिल मुस्तफा की बारगाह से लगाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अभी अपने थे, पराए थे, बेगाने थे, लेकिन या रसूल अल्लाह, अब आपके चाहने वाले मौजूद हैं। या रसूल अल्लाह, अब आपके नाम लेवा हाजिर है। इतने में अचानक गुलाम मुस्तफा ने नारे रिसालत कहा, सारे गुलामों ने मिलकर या रसूल अल्लाह कहा।
दलदल से बाहर निकाल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत, मेराज का दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी के नाम का नारा लगाया, जहाज को दलदल से बाहर निकाल के रख दिया। वहाँ के यहूदियों ने मंजर देखा, वहाँ के ईसाइयों ने मंजर देखा, वहाँ के गैर मुस्लिमों ने मंजर देखा। वो दौड़ते हुए गुलामान मुस्तफा के करीब आते हैं, आने के बाद कहते हैं गुलामान मुस्तफा मैंने देख लिया है, तुमने जहाज दलदल से नहीं निकाला है, बल्कि हम लोगों को दलदल से निकाल दिया है, हम लोगों को हलाकत से बचा दिया है, हम लोगों को जहन्नम की आग से बचा दिया है। अब गुलामान मुस्तफा कहते हैं गैर मुस्लिमों, हमने तुम्हें जहन्नम की आग से कैसे बचाया? उन गैर मुस्लिमों ने कहा था गुलामान मुस्तफा सुन लो, हमने अपनी आंखों से देख लिया, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, तुमने अपने नबी का सिर्फ अभी नाम ही लिया है। अरे जब तुम्हारे नबी के नाम में इतनी ताकत है, तो तुम्हारे नबी के कलमे की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है? तो कहते हैं देर न कीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। गुलामान मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ाकर दाखिल इस्लाम कर लेते। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह। आ रही है ना? तो मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कितने लोग सो रहे जरा हाथ उठा के बता दें। बहुत समझदार, सुभान अल्लाह। हाँ, प्यार से कहते हैं या रसूल अल्लाह, नबी से सच्चा प्यार कर लो, नबी से सच्चा इश्क कर लो। इसलिए नबी की मोहब्बत यहाँ भी काम आएगी, मरने के बाद भी कब्र में नबी की मोहब्बत काम आएगी। नबी की मोहब्बत के बिना हमारी जिंदगी भी बेकार है, हमारी आखिरत भी बेकार है। इसलिए मेरे इस्लामी भाई, जो ये जिंदगी चंद रोजा है, एक न एक दिन हमें और आपको दुनिया से जाना है। जब दुनिया से हम और आप जाए, हमारा जनाजा जब लोगों के कंधों पर हो, तो देखने वाला ये ना कहे गुनहगार का जनाजा जा रहा है, देखने वाला ये ना कहे इस अशयार का जनाजा जा रहा है, देखने वाला ये ना कहे गद्दार का जनाजा जा रहा है, बल्कि देखने वाले कहे एक नबी के चाहने वाले का जनाजा जा रहा है, नबी के दीवाने का जनाजा जा रहा है। जब हमारा जनाजा गली से निकल रहा हो, तो देखने वाले कह रहे हो आशिक का जनाजा है, जरा घूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम ऐसे जिंदगी गुजार लो। आपके खतीबो इमाम ने मुझसे कहा भी था इस्लाह के बारे में, आप थोड़ा इस्लाह कर दीजिएगा। सुभान अल्लाह। मैं चाहता थोड़ी देर इस्लाह कर दी जाए। जो मेरी माँ बहनें बैठी हैं, ये भी मेरी तकरीर सुन के जाए, ज्यादा तकरीर गुफ्तगू नहीं, सुन के जाए इंशाअल्लाह। इन्हें तो वो खुराक देते जाऊंगा कि भी हमेशा याद रखें। थोड़ी देर सुनते रहे। एक मिसाल के जरिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नौजवानों, घर के अंदर जब एक माँ नेक होती है, तो उनकी औलाद भी नेक होती है। माँ जब नेक होती है ना, तो उनकी औलाद भी नेक होती है। माँ जब नेक होती है, तो उनकी औलाद का असर 7 पुश्तों तक रहता है। एक मिसाल के जरिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बच्चा जो कमोबेश 9 महीने तक अपनी माँ के शिकम में रहा, रहने के बाद जब बच्चे की पैदाइश हुई, बच्चा दुनिया में आया, अब माँ ने उसे चलने का तरीका बताया, खाने पीने का तरीका बताया। अभी उस बच्चे को जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं मालूम, अभी उस बच्चे को बोलने का तरीका नहीं मालूम। उस घर की माँ अगर नमाज की पाबंद होती है, तो बच्चा भी अपनी माँ की अदा को देखता कि मेरी माँ कर क्या रही है। सुभान अल्लाह। बच्चा देखता है कि मेरी माँ कर क्या रही है। अगर उस घर के अंदर माँ झाड़ू लगाती है, आपने बारहा देखा होगा, जब माँ घर में झाड़ू लगाती है, बच्चे को शऊर नहीं है, बच्चा भी छोटा सा झाड़ू ले लेता है, माँ के पीछे पीछे बच्चा भी झाड़ू लगाना शुरू कर देता है। माँ जिधर जाती है, उसका बच्चा भी उसके पीछे पीछे जाता है। अगर उस घर की माँ नमाज की पाबंद होती है, माँ जब मुसल्ला जमीन पर बिछाती है, अभी उसके बच्चे को शऊर नहीं है, माँ मुसल्ले पर खड़ी हो गई, उसने नमाज की नियत की, अब उसका बच्चा करीब आ जाता है, माँ के करीब आकर के खड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा, कभी वो बच्चा अपनी माँ के पैरों से निकट जाता है, कभी बच्चा माँ का झुकना देखता है, कभी माँ का पेशानी जमीन पर झुकना
देखता है। बच्चा माँ के करीब खड़ा है, क्या देख रहा है? माँ रुकू में गई है, बच्चा भी रुकू में चला गया। माँ सजदे में गई, बच्चा भी सजदे में चला गया। उस बच्चे को क्या मालूम है माँ क्या कर रही है? उसने सिर्फ इतना देखा है, माँ झुकी है, बच्चा झुक गया। माँ ने पेशानी जमीन पे रख दी है, बच्चा भी पेशानी जमीन पे रख देता है। जिस तरीके से बचपन में एक माँ का छोटा सा बच्चा अपनी माँ की अदा को अदा करने की कोशिश करता है, माँ की हर बात पर माँ जो करती है उस माँ का बच्चा वही काम करने की कोशिश करता है। जिस तरीके से माँ बाप बचपन में अपने औलाद की तरबियत करते हैं, बचपन में अपने औलाद की परवरिश करते हैं, इसी तरीके से अगर माँ बाप अपने औलाद की तरबियत करते रहे, उनकी परवरिश करते रहे, इंशाअल्लाह उन माओ का बेटा एक दिन मस्जिद का नमाजी भी हो जाएगा और इंशाअल्लाह हरमैन शरीफैन का हाजी भी कहलाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बत्ती बत्ती करिया करिया, सरिया ताजु, बत्ती बत्ती करिया करिया, ताजु सरिया बत्ती ताजु, बत्ती कली कली, या अली, या बत्ती अली, कली कली, या अली, या बत्ती बत्ती फूल फूल, या रसूल, या बत्ती फूल फूल, या रसूल, या नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं इसलिए 12 कहता हूँ, 12 जब माँ नेक होती है उनकी औलाद भी नेक होती है। सुभान अल्लाह। माँ नेक होती है उनका बेटा भी नेक होता है। माँ नेक होती है बेटा हाफिज़ कुरान होता है। माँ नेक होती है बेटा आलिम दीन होता है। माँ नेक होती है बेटा मुफ्ती होता है। माँ नेक होती है बेटा मुहद्दिस होता है। माँ नेक होती है बेटा शेखुल हदीस होता है। माँ नेक होती है बेटा मुफक्किर होता है। तो मुझे कहने नहीं दिया जाए, जब माँ नेक होती है बेटा नेकों का इमाम होता है। माँ साजिदा होती है बेटा साजिदों का इमाम होता है। माँ आबिदा होती है बेटा आबिदों का इमाम होता है। माँ जाहिदा होती है बेटा जाहिदों का इमाम होता है। तो मुझे कहने नहीं दिया जाए, अरे माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है। माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है। जब माँ उम्मुल बला होती है तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज। माँ नेक होती है उनकी औलादें भी नेक बनती है। सुभान अल्लाह। चाहूंगा एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में हाजिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इंसान कभी शराब पीता है, इंसान कभी जुआ खेलता है, इंसान कभी सूद ब्याज का कारोबार करता है। या रसूल अल्लाह, इंसान के जिस्म में कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिगड़ने से इंसान शराबी बन जाता है, जिसके बिगड़ने से इंसान जानी बन जाता है, जिसके बिगड़ने से इंसान जुआरी बन जाता है, जिसके बिगड़ने से इंसान सूदी कारोबार करने वाला बन जाता है। या रसूल अल्लाह, इंसान के जिस्म में ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिगड़ने से इंसान गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है? नबी फरमाते, सहाबा सुनो, वो दिल है। दिल क्या फरमाया? दिल है, दिल है दिल। नबी फरमाते, सहाबा वो दिल है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान बिगड़ जाता है। अब देखिए, इंसान का जब दिल बिगड़ता है इंसान शराबी बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान जानी बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान सूदखोर बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान जुआरी बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान पापी बन जाता है। और मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ, जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान अबू जहल बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान अबू लहब बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान उतबा बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान शैबा बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान फिरौन बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान नमरूद बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान कारून बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान बुरा बन जाता है। सुनिए भाइयों, जब दिल संवर जाता है इंसान अबू बकर सिद्दीक बन जाता है। जब दिल संवरता है इंसान उमर फारूक आजम बन जाता है। जब दिल संवरता है इंसान उमर फारूक आजम बन जाता है। जब दिल संवरता है इंसान गौसे आजम बन जाता है। जब दिल संवरता है इंसान ख्वाजा गरीब नवाज बन जाता है। जब दिल संवरता है इंसान साबिर पाक बन जाता है। जब दिल संवरता है इंसान वारिस पाक बन जाता है। सुनने बातों, एक हकीकत वाला जुमला दे रहा हूँ, जब दिल बिगड़ता है तो इंसान अशरफ अली खान भी बन जाता है। जब दिल संवर जाता है तो इंसान आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बन जाता है। सुभान अल्लाह। वैसे सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। दिल बिगड़ता है तो इंसान बुरा बन
जाता है, जब एक दिल संवर जाता है तो इंसान नेक बन जाता है। सुभान अल्लाह बेशक। थोड़ा धीरे निकल लीजिए, मुझे लग रहा है नौजवान थक गए हो। सुभान अल्लाह। अरे थक गए हो, सुभान अल्लाह है नहीं? इंसान का जब दिल बिगड़ता है तो इंसान शराबी, जानी, पापी, अयाश बन जाता है। जब दिल इंसान का संवर जाता है तो इंसान नेकूकार बन जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवानों, तुम ही मेरे सामने बैठे हो, 2-3 लोग गाड़ी वाले मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। नौजवानों यार, तुम आगे सामने बैठे हो, तुमने अच्छा किया, सुभान अल्लाह। अब तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे हीरो हो, हीरो लग रहे हो, हीरो है नहीं? हीरो के नाम से तुम्हारे चेहरे कितना खुश हो गए, हीरो लग रहे हो, हीरो। यार तुम्हें कौन रोकता है तुम हीरो ना बनो? आपका खतीब और इमाम क्या आपको मना करते हीरो ना बनो? नहीं, कारी शहंशाह तरन्नुम शराफत रजा साहब किबला आपको मना नहीं करते हीरो ना बनो। ये उलमा बैठे ये भी नहीं मना करते हीरो ना बनो। बेशक नौजवान हो तुम हीरो बनो, लेकिन तुम्हें इस्लामी हीरो बनना है। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। बनो, इस्लामी हीरो बनो। सलमान खान तुम्हें नहीं बनना है, आमिर खान तुम्हें नहीं बनना है, शहबाज खान तुम्हें नहीं बनना है, तुम्हें आमिर खान नहीं बनना है, कादर खान तुम्हें नहीं बनना है। अगर तुम बनना चाहते हो इस्लामी हीरो बन जाओ, अगर बनना चाहते हो इस्लामी रंग में बन जाओ। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं इस्लामी हीरो कहते किसे है, इस्लाम का हीरो है कौन? आओ मैं तुम्हें दिखा दूं इस्लाम का वो सुपरस्टार इस्लामी हीरो जिसे जमाना अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानता है। इस्लाम का हीरो देखना है तो उमर फारूक आजम को देख लो, वो इस्लामी हीरो है। इस्लाम का हीरो देखना है मौलाए कायनात को देख लो, वो इस्लाम के हीरो है। इस्लाम का हीरो देखना है उस्मान गनी को देख लो, वो इस्लाम के हीरो है। अगर इस्लाम का हीरो देखना चाहते हो तो गौसे आजम को देख लो, वो इस्लाम के हीरो है। अगर इस्लाम का हीरो देखना है तो ख्वाजा गरीब नवाज को देख लो, वो इस्लाम के हीरो है। ऐसे इस्लामी हीरो जिस रास्ते से निकल गए इस्लाम की बहार इस्लाम की बहारें लुटाते। सुभान अल्लाह बेशक। ये इस्लामी हीरो है, सुभान अल्लाह। और तुम अपने आप में लगते हो कि हम बहुत बड़े हीरो हैं, लगते तुम जीरो भी नहीं हो लेकिन बनते हीरो। लगते जीरो हो और बन रहे हो अपने आप में हीरो। बन हीरो रहे बनो, लेकिन इस्लामी हीरो बन जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, नौजवानों तुम इस्लामी हीरो बन के जिस रास्ते से निकल जाओगे इंशाअल्लाह इस्लाम की बहार आ जाएगी। सुभान अल्लाह बेशक। इस्लामी लिबास पहन के इस्लामी रंग में रंग करके जिस रास्ते से निकलोगे देखने वाले कहेंगे इस्लाम का हीरो जा रहा है, इस्लाम का सिपाही जा रहा है। देखने वाले कहेंगे जब इस्लाम का हीरो इतना अच्छा है तो सारे नबियों का इमाम कितना अच्छा है। इस्लामी हीरो बन के अपनी जिंदगी गुजारो। नौजवानों, मैं बिलखुसूस तुम्हारी तवज्जो चाहता हूँ। तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, दुनियावी हीरो तुम बन रहे हो। इस्लामी हीरो बनना तुम्हें पसंद नहीं है, दुनियावी हीरो तुम बन रहे हो। और माशाअल्लाह आज नौजवानों तुम्हारे अंदर कौन सी बुराई ऐसी है जो तुम्हारे अंदर पाई ना जाती हो? आप तुम जलसे में आते हो महज इसलिए कि हम जाएंगे देख करके चले आएंगे। आज तुम्हें कहीं जाना होता है तुम दुनियावी हीरो बन करके जाते हो ताकि लोग तुम्हें देखें और देख के कहेंगे देखो सलमान खान लग रहा है, देखने देख करके लोग कहे ये शहबाज खान लग रहा है। अरे इस्लामी भाइयों, इस्लामी हीरो बन करके जाओ, देखने वाले कहेंगे ये इस्लामी लिबास पहने हैं ऐसा लग रहा है या तो ये हाफिज कुरान है या आलिम दीन है। अगर हाफिज कुरान आलिम दीन नहीं है तो ये लड़का इस्लामी सिपाही जरूर है। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। इस्लामी सिपाही जरूर है। नौजवानों तुम हर तरफ से बिगड़े हुए नजर आते हो। हजरत तवज्जो चाहूंगा, रात का समय आता है, ए बेटा ए बाबू, क्या जिन्नात आ गया क्या? लग गया इसे प्यार से बोलना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नौजवानों, मैं बड़ा खुल के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हर नौजवान के हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल है। 5 नौजवान तो ऐसे है कि 1.5 लाख का मोबाइल रखते हैं। 1.5 लाख का मोबाइल रखते हो तुम जेब में। जुमे की नमाज पढ़ने जाते हो तो अगर इमाम तुम्हारा मस्जिद में खड़ा होकर के तकरीर करता नाच पढ़ता है तो 10 रुपया तुम्हारी जेब से निकलते हुए तुम्हारी नानी मर जाती है। 1.5 लाख का
तुम मोबाइल जेब में रखते हो। एक घंटे में तुम 10 कमरा पसंद खा जाते हो 50 रुपए की, और मस्जिद की गोलक में तुम्हें 5 रुपए डालते हुए शर्म महसूस होती है? तुम्हें शर्म महसूस होती है? 1.5 लाख का, 20,000 का, 25,000 का तुमने मोबाइल ले लिया, और मोबाइल लेने के बाद तुम घर की बेटियों से रात भर माशाल्लाह बातें करते हो। घर की बहन बेटी से रात भर तुम बातें करते हो, दिन भर तुम मोबाइल से सटे रहते हो। माँ कहते कहते इमाम साहब बच्चा तो इंटर कर रहा था, 10वीं में पढ़ रहा था, लेकिन ना जाने उसका पढ़ने में दिल क्यों नहीं लग रहा। इमाम साहब के पास माँ आई दौड़ती, इमाम साहब ने कहा मैं क्या करूं, मुझे नहीं मालूम क्या बात है, उसका दिल क्यों नहीं लग रहा। अरे दिल उसका कैसे लग जाए, उसका दिल तो जाने मन ने ले लिया, उसका दिल तो उसके दिलदार ने ले लिया। अब पढ़ने में उसका दिल कहां से लगेगा, दिल तो उसका दिलदार के पास है। नौजवानों तुमने बेटों के हाथ में ये बड़े मोबाइल ना दिए होते तो तुम्हारा बेटा मेहनत से पढ़ता, मेहनत से पढ़ता। आदि यहाँ तक देहात में जाकर के देखिए, मगरिब के बाद में देहात के बाहर जहाँ पर कूड़ा डाला जाता है, जहाँ पर कूड़ा डाला जाता है गंदी नालियों के पास, नौजवान खड़े होकर के 1 घंटे तक घर की बेटियों से बातें करता है। नौजवान तुझे शर्म नहीं आती है? अगर तेरी बहन या बेटे से कोई बात करे तो कैसा पसंद करेगा, तुझे कैसा लगेगा? और मच्छर चाहे जितना काटे कोई टेंशन नहीं, कितना भी मच्छर काटे तुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने 6 माह पहले व्हाट्सएप पर एक मैसेज देखा था, 6 माह पहले व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था, एक नौजवान एक लड़की पर आशिक हो गया। समझ में आ रही है? सब पे हो जाएगी रोशनी, परेशान ना हो, यहाँ पर रोशनी बहुत बड़ी लगी। इंशाल्लाह इस्लाम बिल्कुल करके जाऊंगा। प्यार से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप वापस से कहिए सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? इधर भी लोग बैठे हुए सुभान अल्लाह। ये नबी के दीवाने जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, इसलिए नबी का दीवाना, अरे दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान दानिश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। 8 माह पहले व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, वो जवान एक लड़की से प्यार करता था, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि प्यार करने में अंधा हो गया। रिश्ता भेजा निकाह के लिए, लड़के के बाप ने भी इनकार कर दिया, लड़की की माँ ने भी इनकार कर दिया। जब दोनों का रिश्ता निकाह ना हो सका, दोनों ने मशवरा किया दुनिया में जिंदा रहना बेकार है, अल्लाह अकबर। जहर लिया, दोनों चले जाते खेत में, दोनों ने माशाल्लाह जहर को खाया, पानी पी लिया, दोनों मर जाते हैं। लड़का भी दुनिया से चला गया, लड़की भी मर गई। जाकर के उस लड़के के बाप को पूछिए जिसने अपनी औलाद के लिए 2 मंजिला इमारत तैयार की थी। जाकर के उस लड़के की माँ से पूछिए जिस माँ ने अपनी छातियों का दूध पिला के पाला था। उस लड़की की माँ बाप को जाकर के पूछिए जिस बाप ने सोचा था अपनी बेटी को डोली में सजा कर घर से निकालूंगा, लेकिन दोनों दुनिया से चले गए। वजह क्या है? अगर लड़के और लड़की के पास मोबाइल ना होता तो हो सकता है दोनों इससे महफूज हो जाते। सुभान अल्लाह। वजह क्या है? आज लड़कियों के हाथ में तुमने मोबाइल भी दे दिया, लड़कियों के हाथ में भी मोबाइल चला गया, लड़कियों के हाथ में भी मोबाइल दे लिया गया। घर के अंदर बाप भी है, बहन भी, भाई भी है। कभी तुमने सोचा अपने दिल पे हाथ रख के देखो, तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी की भी शादी नहीं हुई, स्क्रीन टच उसके पास मोबाइल है, आखिर तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी बात करेगी तो किससे करेगी? कोई तो उसका बॉयफ्रेंड होगा, कोई तो उसका आशिक झाड़ होगा जिससे वो बात करेगी। तुमने मोबाइल ला करके दे दिया, तुम करीब बैठे, तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी फेसबुक के जरिए मैसेज के जरिए से किसी गैर से बात कर रही है। सोचो जरा, अल्लाह के रसूल का जमाना मेरे सरकार का गुजर हुआ देखा। एक लड़की है, लड़की के हाथ में कलम है, वो लड़की कलम से कागज पर कुछ लिख रही है, जो है वो लड़की कलम से कागज पर लिख रही है। सरकार ने फरमाया सहाबा, लड़की के हाथ में तलवार किसने दे दी? है क्या लड़की के हाथ में कलम?
फरमाते सहाबा, लड़की के हाथ में तलवार किसने दे दी? तलवार। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, कलम है तलवार नहीं। नबी फरमाते तलवार है तलवार। अगर नबी अपने दौर में एक लड़की के हाथ में कलम देख ले तो नबी फरमाइए तलवार है तलवार। अगर तुमने पुरफितन दौर में अपनी बहन या बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया है, ये मोबाइल आइटम बम से कम नहीं है। तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी बात करेगी तो किससे करेगी? कोई तो उसका दीवाना होगा, कोई तो उसका फरजाना होगा, कोई तो उसका मस्ताना होगा जिससे वो बात करती होगी। इस्लामी भाई जो तुमने अपनी बहन अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल देने के बजाय अगर तुमने कुरान दे दिया होता, हदीस मुस्तफा दे दिया होता, तुमने सीरत फातिमा की किताब अपनी बहन के हाथ में दे दी होती, सीरत खदीजा की किताब दे दी होती। जब तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहन सीरत फातिमा की किताब पढ़ती, सीरत आयशा की किताब पढ़ती, सीरत खदीजा की किताब पढ़ती तो वो दायरा चुड़ैल नहीं बनती। इंशाअल्लाह कनीज़े फातिमा जरूर बन जाती। सुभान अल्लाह, बड़ा धीरे निकल रही है। सुभान अल्लाह। थक गए हो। अच्छा साहिब जलसा कहाँ है? अच्छा क्या नाम है? चांद मियां। अरे यहाँ तो 8 चांद लगे होंगे। नहीं, चांद है भी फिर मियां भी है नहीं। तो यहाँ अल्लाह करे अगर ये खाली चांद है तो इनकी जिंदगी में अल्लाह 8 चांद लगा दी। सुभान अल्लाह। कह दो यार, आमीन। अगर इनकी जिंदगी में 8 लग जाएंगे ना तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में 16 लगा देगा। सुभान अल्लाह। है नहीं? मोमिन की दुआ उसी की कबूल होती है जो दूसरे के हक में दुआएं करता है नहीं? लेकिन आज हम कहाँ पड़ोसी के लिए दुआ करते हैं? पड़ोसी के लिए। अल्लाह अकबर। पड़ोसी के लिए कौन दुआ कर रहे हैं? अब तो एक शख्स मेरे पास आया, मौलाना साहब पड़ोसी की कॉलोनी आ गई है, उसके घर पे एक ईंट रखी है तो दीवार पे नहीं, दिल पे ईंट लग रही, दिल पे। इतना जलन इतना हसद पड़ोसी पड़ोसी से करता है। अगर ईंट मकान में रखी जा रही तो कहता है या अल्लाह उठने से पहले पहले गिर जाए। ये वो उसकी दुआ करता है। अल्लाह हर शख्स की दुआ कबूल करता है, हर शख्स की। अगर उसकी भी कबूल हो जाए तो दुआ भी उसकी दीवार भी गिर जाए, लेकिन नहीं। कितना अच्छा होता है उस वक्त को हाथ उठा कर कह देता या अल्लाह, ऐ परवरदिगार आलम मेरे पड़ोसी के मकान में ईंटें रख रही हैं, ऐ मौला तूने मुझे तौफीक दी, मैंने एक मंजिला बनाया है। मौला मेरे पड़ोसी कोई तौफीक अता कर देना कि इसका 2 मंजिला बन जाए। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जब वो अपने पड़ोसी के लिए हाथ उठाकर दुआ करता तो अल्लाह तेरी पड़ोसी का महल 3 मंजिला बाद में उठाता, पहले तेरा महल 4 मंजिला अल्लाह तामीर करवा देता। लेकिन हसद और जलन की बुनियाद पर इतना कहलाते हो कि दिल पे रखी जा रही है। अल्लाह अकबर। नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा था मोहब्बत करो, तुम्हें मोहब्बत करने से कोई रोकता नहीं है। कोई रोकता तुम्हें मोहब्बत करने से? बड़ा धीरे बोल रहे हो। अभी मैं आ रहा था, वहाँ चल रहा था वो डांस, वहाँ से निकला था खाली शराबत का अब्दुल्ला, वो वहाँ चल गया था। मैं जो कुछ ऐसे नौजवान छिछोरे हिजड़े थे जो वहाँ पर डांस कर रहे थे मालूम। अरे यार हिजड़े तो पूरा मत मानिएगा मेरी बात का, पूरा मत मानिएगा। मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। एक मरतबा मैं ट्रेन से सफर कर रहा था तो मैं आपने अक्सर देखा होगा बस में सफर करो या ट्रेन में सफर करो, तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है तो हिजड़े तुम्हारे पास जरूर आएंगे, और अगर दाढ़ी है तो हिजड़े तुम्हारे करीब आएंगे नहीं आएंगे ना। मैं लखनऊ के आगे बाराबंकीपुर रामी में जा रहा था, जब मैंने उधर से वापसी की सीतापुर में एक हिजड़ा आ गया। सीतापुर में एक हिजड़ा आ गया। आने के बाद मैंने सर नीचे झुका लिया, मेरा करीब एक औरत बैठी थी, उससे उसने पैसा मांगे, उसने दे दिए, पूरी बस में उसने मांगे, सबने दे दिए। तो एक पंजाबी एक सिख बैठे हुए थे, उन्होंने कहा क्या बात तूने सबसे मांग लिए हैं, लेकिन ये जो बैठे हैं मौलाना साहब मुल्ला जी, इनसे क्यों नहीं मांगे? कहा अरे ये हमारे डिपार्टमेंट में अलहदा है, इनसे कैसे मांगे? और तुम इन लोगों ने इसलिए मांग लिया है कि ये तो हमारे डिपार्टमेंट के हैं। अपने डिपार्टमेंट मांगना गलत हो रही है, जैसे हम हैं बीच वाले वैसे ये हैं का मतलब भाई इनके चेहरे पर दाढ़ी है, ये मुकम्मल मर्द है, इसलिए इनसे मुझे डर लगता है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती मांगने की है। और ये तो छुलाए बैठे हैं, जैसे मैं हूँ वैसे ये है, इनसे मांगने में कोई हर्ज नहीं।
तो नौजवानों, तुम्हें कोई मना नहीं करता कि तुम मोहब्बत ना करो। बड़ा थक गए हो, नहीं समझ में आ रही है। एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे और एक शख्स बीच में सो रहा था। आलिम साहब ने कहा क्या सो रहे हो? बोला ना। और सोने वाले जब पूछोगे क्या सो रहे हो तो वो बिल्कुल कहेगा कि सो नहीं रहा था। तो आलिम साहब उस वक्त तकरीर के दरमियान कह रहे थे, लोगों सुनो, कुतुब मीनार दिल्ली में है। क्या कहा? कुतुब मीनार दिल्ली में है। और जो आधा सो रहा था कभी ऐसे गिरे। तो आलिम साहब ने कहा अच्छा अगर तू सो नहीं रहा था तो ये बता मैंने अभी क्या कहा? तो उसने कहा आपने कहा कुत्ता बीमार दिल्ली में है। तो ऐसा ना हो कि हम कहें कुछ और आपके समझ में कुछ और है। प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। नौजवानों, तुम्हें कोई भी मोहब्बत करने से रोकता नहीं। जो उलमा बैठे हैं इस मिंबर से जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, मोहब्बत करो लेकिन किसी दुनियादार से नहीं, अहमद मुख्तार से करो। सुभान अल्लाह। यार उससे क्या दिल लगाना, उससे क्या दिल लगाना, उससे क्या दिल लगाना जो रिश्ता होने के बाद अगर तुझे ना मिल सके तो तेरी तरफ मुड़ के ना देखे। सुभान अल्लाह। दिल उससे लगा जिसकी मोहब्बत यहाँ भी काम आए वहाँ भी काम आए। सुभान अल्लाह। मोहब्बत करो लेकिन तुम मोहब्बत भी कैसे आशिक के झाड़ बन जाते हो। कौन आशिक भी हजरत कई तरह के हैं। अरे दीवाना नंबर 1, दीवाना नंबर 2। एक दीवाना एक आशिक के झाड़ है नहीं। इश्क करना है तो नबी से सच्चा इश्क कर लो। खाली मुशीर साहब के साथ थक गए क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिन ना कभी थकता है ना कभी छकता है। सुभान अल्लाह। और क्यों थके और क्यों ना छके, मोमिन ना कभी थकता है ना कभी छकता है। इसलिए हम गौसे आजम की बिरयानी खाते हैं, हुसैन के नाम का खिचड़ा खाते हैं। जो गौस की बिरयानी हुसैन के खिचड़े से पिछड़ा वो मर्द नहीं बल्कि है पिछड़ा। मोमिन ना कभी थकता है ना कभी थकता है ना कभी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुसलमान का शियार है, ना कभी थकता है कभी किसी मैदान में पीछे भी नहीं हटता है। इस्लामी भाई जो तुम मोहब्बत करो लेकिन मोहब्बत करने के बाद तुम इश्क को बदनाम करने लगते हो। यार तुम्हें इश्क करने से कोई रोकता नहीं है। नौजवानों, आज तुम एक लड़की से अगर मोहब्बत कर लेते हो, अगर तुम्हारा निकाह उस लड़की से नहीं हो पाता है, तुम इश्क को बदनाम करना शुरू कर देते हो। तुम कहते हो मैंने मोहब्बत की थी लेकिन मैं मोहब्बत में पागल हो गया हूँ, मोहब्बत मैंने इतनी कर ली कि मैं उसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ। नौजवानों, यार तुम मोहब्बत करते हो, बदनाम इश्क को करते हो। अरे यार, मोहब्बत को बदनाम करने वालों ने बहुत इश्क को बदनाम किया है लेकिन उन्हें इश्क करना नहीं आता है। इश्क को बदनाम करने वालों से बहुत इश्क को बदनाम करने वालों ने बदनाम किया है। किसी ने का इश्क पागल बनाता है, किसी ने का इश्क निकम्मा बनाता है। मिर्जा गालिब उठा, कलम उठाया, लिख दिया इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। वरना हम भी आदमी थे काम के और शोरा उठे, उन्होंने कलम उठा के लिख दिया इश्क दीवानापन बनाता है। किसी ने का इश्क पागल कर देता है, किसी ने का इश्क निकम्मा बना देता है। लेकिन औलादों ने कलम उठाया, लिख दिया दुनिया वालों सुनो, इश्क बदनाम करने वाली कोई चीज नहीं है। अरे तुम्हें इश्क करना कहाँ आता है? अगर इश्क करना हो तो किसी दुनियादार से नहीं, मेरे मुख्तार से करो। औलाद ने कलम उठाया, लिख दिया इश्क से सदके चलने के छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अभी कारी शराफत साहब कलाम पढ़ रहे थे ना, तो बड़ा उछल उछल के तुम दाद दे रहे थे। और मैं उस तरुणम का मालिक नहीं हूँ, मेरी आवाज वैसी नहीं, लेकिन अल्लाह ने जो कुछ दिया वही सुना रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह। ये तो शोरा है सुभान अल्लाह। ये जब पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पढ़ते रहे, सुनने वाले सुनते रहे। मुसलमानों, तुम भी बड़े निकम्मे हो। नाच सुनी तो झूम गए, तकरीर सुनी तो घूम गए। नाते सुनो, बेशक सुनना इबादत है लेकिन नसीहत की बातें ज्यादा सुना करो। बातें ज्यादा सुना करो।
ऐ नौजवानों समझ जाओ, जिंदगी चंद रोजा है। ये दुनियावी शादियों में देखिए इतनी खुराफातें हो रही है। अरे मैंने तो यहाँ तक देखा है, लड़कियों की शादियों में लोग डीजे लगवाते हैं। लड़कियों की शादी में माशाल्लाह डीजे बजाया जा रहा है। लड़कियों की शादी में देखो, लड़कों की शादी में देखिए डीजे माशाल्लाह। अब तो नौजवान लड़के खुद कर देते हैं लड़के के बाप से कि सुनिए सुनिए आप ऐसा है रंगी मत भूलिएगा, मैं खुद हूँ ना, बन के दिखा दूंगा। और वो जब डांस होता है वो रुमाल दिखा दिखा करके उछल उछल के बताओ नचनिया बन गए हो तुम्हें शर्म नहीं आती नौजवानों? आज तुम शादी में नाच रहे हो, ऐ नौजवानों बुजुर्गों जिन बहू को तुम लेके आ रहे हो, आज तो शादी में डीजे बजवा रहे हो, बैंड बाजा तुम लेकर के आ रहे हो। एक घंटा नहीं होता है वो घर के अंदर जिस बहू को तुम लेके आए हो पूरे घर को उतरे नचाना शुरू कर दिया है। एक महीने में चूल्हा अलग हो गया है। वजह क्या है? आज जो तुमने शादी की है ये खिलाफ शरीयत, ये शरीयत के खिलाफ तुमने काम किया है। इसी वजह से शादी में जो बरकतें नासिल होना थी वो बरकतें नहीं आती है। इसलिए कहने वाले ने कहा है शादी करोगे धर्मेंद्र की तरह तो बच्चे पैदा होंगे बंदर की तरह। शादी करो अली की तरह, बच्चे होंगे वली की तरह। सुभान अल्लाह। अली की तरह करो, बच्चे पैदा होंगे वली की है। नहीं शादियों में डीजे लेके जाते हैं, शर्म नहीं आती? सोचो नौजवानों, है नहीं? हमारे समझाने से नहीं समझोगे ना तो कब्र में फरिश्ते समझा देंगे। एक एक बुर्ज में तुम्हारा काम हो जाएगा। उलमा समझाए, तुम्हारी समझ में आए या ना समझ में आए, लेकिन उनका नकीर बड़ा अच्छा तरीके से तुम्हें समझाए। सुधर जाओ अभी से। और मेरी माँ बहने के पीछे बैठी है, जहाँ लड़का घर से निकला घर के अंदर ना जाने कितनी बड़ी नौटंकी शादी में लड़का दूल्हा बन के गया, घर में न जाने कितनी बड़ी नौटंकी शुरू। और जो अम्मा घर में है ना, ये तो जहर की पुड़िया है। ये खुद बुलाती है तो दूल्हा चला के आओ नाचा जाए गाना गाया जाए। माशाल्लाह बताइए कितनी खुराफातें हो रही है। मेरी माँ बहनों मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, तुम कनीज़े फातिमा बन जाओ। सुभान अल्लाह। कनीज़े फातिमा बन जाओ। कनीज़े फातिमा बन करके जिस गरीब के मकान की दहलीज पर तुम बिस्मिल्लाह पढ़ते कदम रखोगी, अल्लाह तुम्हारे कदम की बरकत से उस घर को मालदार बना देगा। करम की बरकत से अल्लाह उस घर के अंदर गरीबी होगी उसे दूर कर देगा, घर के अंदर अमीरी आ जाएगी। सुभान अल्लाह। लेकिन कमियां तुम्हारे अंदर भी है नहीं? ए बाबू, ए बेटा, मुझे देख रहे हो? मुझे देख ले यार, मुझे देख यार, हीरो है यार, तुम ट्राई कर रहे हो। मुझे देख लो यार, मैं तुम्हें देख लो, तुम मुझे देख लो, देखने का मजाज की रात है। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों गौर से सुन लो, तुम्हें भी कब्र में जाना है, उस अंधेरी कोठरी में तुम्हें भी लेटना है। तो सोचो अगर पैगंबर की बेटी हजरत खातून जन्नत ने तुम्हारी शफाअत ना करवाई, तुम कहाँ की रहोगी? कहाँ की रहोगे मेरी माँ बहनों? हालात तो इतने बिगड़ गए, आज हमारे समाज की चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, जिंदगी ऐश्वर्या राय की तरह गुजारना चाहती है, हो चाहे कल्लो फरीली क्यों ना, जिंदगी ऐश्वर्या राय की तरह गुजारना चाहती है। हजरत ताज्जुब है, अभी तक तो दीवारों पर पुट्टी करने वाली, दीवारों पर चांद मियां साहब दीवारों पर पुट्टी होती थी, अब तो गानों पर भी पुट्टी होने लगी। शादियों में देखिए, शादियों में है नहीं, बिल्कुल है कल्लो परी और सफेद ऐसी लेप के गई है, जब पसीना निकला तो पैसे से पड़ गई लकीरें, है नहीं? कितनी भी सजो, कितनी भी बन सवर के जाओ, लेकिन अल्लाह ने जैसा बनाया है वैसी रहो। जैसा खुदा ने तुम्हें हुस्न दिया है वैसे ही बनोगी। अरे मैं तो मेरी माँ बहनों तुमसे कहता हूँ, तुम्हें लाली पाउडर लिपस्टिक ये पुट्टी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इस्लाम ने तुझे वो अंदाज दे दिया है, 5 वक्त तू घर में वुजू बना लिया कर, वुजू बना करके मुसल्ला बिछा कर रब की बारगाह में पेश
हुस्न का फरमा देगा कि तुझे लाली पाउडर लिपस्टिक पुट्टी लगाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह। ये चीजें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है नहीं? तो नौजवानों तुम भी कम बिगड़े हुए हैं और तुम भी बड़ा निकम में, है नहीं? तुम भी चाहे हो शक्ल सवाल पे एतबार हो, चाहे जैसे है ना, चाहे कल्लू ही क्यों ना हो। हेलो सुभान अल्लाह। वो चाहे कल्लू ही क्यों ना, है नहीं? मैंने तो नौजवानों को देखा है बड़ा हैंडसम बनते अपने आप में। मोटरसाइकिल में अगर 2 आईने लगे शीशे, जब चलाएंगे ना तो तिरछी नजर से कभी इधर कभी उधर, और आगे देखा ही नहीं ट्राली खड़ी है, आगे देख ही नहीं पाया ट्राली खड़ी है। हैंडसम बन के जा रहे थे, उधर से लाल लाल बन के आ रहे है नहीं? अरे यार अल्लाह ने तुम्हें जैसा बनाया वैसे तो रहोगे, कितना लगाओ कितना छिलाओ, लेकिन रहोगे वैसे जैसे अल्लाह ने तुम्हें बनाया। और वो जवान इस्लामी हीरो कब बनोगे? ये जो पैंटे तुम पहने बैठे हो ना, तुम्हें नहीं कह रहा, मैं समझा रहा हूँ। ये इतनी चुभी हुई पैंट है हजरत, इतनी चुभी हुई पैंट, कंपनी ने इसका नाम रख दिया डेमिश। क्या नाम है? क्या नाम है? देखो बच्चों मालूम है पैंट है ना डेमिश, और तुम खरीद के लेके आते हो नहीं, कंपनी ने नाम ही रख दिया डेमिश, तुम कहते हो नहीं है। अब तुम बेवकूफ हो, कंपनी वाला उसने तो नाम रख दिया है डेमिश, तुम कहते हो नहीं लेके आए। इतनी चुभी जब पहनते हो तो पूरी ताकत लगा के बाज को तो मैंने देखा तो पन्नी लगा के चला। हाँ नहीं, इतनी वो चुभी होती है। बताओ तुम्हें अगर पेशाब करने की जरूरत पड़े तो तुम खड़े खड़े गधों की तरह पेशाब करोगे या नहीं करोगे? अगर तुम्हें प्यास की शिद्दत हो, पानी पीना पड़ जाए, तुम सुन्नत के मुताबिक पानी पी सकते हो। अगर तुम्हें खाना पड़ जाए, सुन्नत के मुताबिक तुम खा सकते हो। जब इतनी चुभी हुई पैंट तुम पहनोगे तो खड़े खड़े जानवरों की तरह खाओगे, जानवरों की तरह तुम पेशाब करोगे। मुसलमानों जरा होश करो, इस्लामी लिबास पे इस्लामी रंग में रंग जाओ, इस्लामी लिबास पहन लो, सुन्नत के मुताबिक पेशाब भी करोगे, सुन्नत के मुताबिक पानी भी पीते रहो, है नहीं? अच्छा यहाँ इतने लोग बैठे, कितने लोग शादीशुदा जरा बताइयो, कितने लोगों की हो गई है? जिनकी हो गई है सब ऐसे ही हो। अभी सब लोग दुआ कर रहे हो ना, जिनकी नहीं हुई अल्लाह जल्दी करवा दे, अल्लाह जल्दी करवा दे। लेकिन नेक में है वो आओ नेक। हाँ मैं तकलीफ कर रहा था, मैंने एक नौजवान से पूछा, मैंने कहा ये बताओ जन्नत कहाँ है? जो है चांदिया बाबू, मैंने शख्स से कहा बताओ जन्नत कहाँ है? तो एक नौजवान था बोला मेहरुआ कदमों के नीचे। हाँ और मेहरुआ कदम के नीचे। हमके बात उसने सच कही है, लेकिन कहने का तरीका नहीं मालूम है। बेशक जन्नत मेहरुआ के कदमों के नीचे है, लेकिन तेरी जन्नत तेरी मेहरुआ कदमों में नहीं है। तेरी औलाद की जन्नत तेरी मेहरुआ के कदमों के नीचे है। जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे ही है, लेकिन तेरी जन्नत तेरी माँ के कदम के नीचे है, तेरी मेहरुआ कदमों में नहीं है। और वो कह दिया मेहरुआ कदमों है नहीं। ऐसे ऐसे नौजवान तुम पड़े नौजवानों, शादियां जब लेकर के जाए तो डीजे वगैरह का इंतजाम ना किया करो। फजूल खर्च करते हो तुम, कयामत के दिन एक एक भाई का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। क्या सर को दिया? कम पैसों में शादियां करो, कम पैसों में शादियां। ये तो तुम लगा लेते हो। मैंने बात घरों में देखा, शादी में 5 दिन पहले डीजे लग जाता है, 10 दिन पहले डीजे लग जाता है। मोहल्ले के छिछोरे गुंडे आकर के बाहर नाचते हैं, घरों के औरतें छतों पर खड़े होकर के उनका डांस देखती है नहीं? ना जाने कितने लेके फरार होगा। पूरा मत मरियो मेरी बात का, मैं समझा रहा हूँ। खुराफातों से तौबा कर लो, बर्बादी इसमें तुम्हारी है। अगर तुम घर पे डीजे ना लगाओ तो तुम्हारी बहन छत पे चढ़ेगी, ना तुम्हारी माँ छत के ऊपर चढ़ सकती है।
देगी। जब तुम पढ़ने के लिए अपनी माँ से कहोगे, बहन से कहोगे, बेटी से कहोगे, तो इंशाअल्लाह एक दिन वो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए। सुभान अल्लाह। सोच लीजिए, मरना है कब्र में जाना है, मरना है कब्र में जाना है। मैं पूछ रहा था जितने लोगों की शादी हो गई है वो दाएं बाएं है, अच्छा बात बताओ, शादीशुदा जो लोग हैं औरत को हुकूमत आप कर रहे हैं, मेहरबा तुम पर तुम्हारी हुकूमत कर रही है। इधर वाले बोलिए जरा, उनकी हो गई है, औरत पे तुम हुकूमत कर रहे हो, तुम्हारी मेहरबा तुम पे हुकूमत कर रही है, उल्टा लग रहा है। तुम नहीं कर रहे हो, मुझे लग रहा है तुम्हारी मेहरबा तुम पे हुकूमत कर रही है नहीं? कुरान में अल्लाह फरमाता अल्लाह कुरान में फरमाता मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना के भेजा है। औरतों पर हुकूमत कौन करेगा? कौन करेगा? अब तो जोर से शोहर करेगा। और तुम्हारे मुंह से नहीं निकलने की सुनना नहीं हो, बैठे रात में चल जाए समझा के जाऊंगा। अल्लाह ने तुम्हें औरत पर हाकिम बना के भेजा है। तुम औरतों पर हुकूमत करो, औरतों पर हुकूमत तुम करो, लेकिन औरत से मोहब्बत करो, औरत के हाथ में हुकूमत ना जाने दो। मैंने देखा जिन घरों में औरत के हाथ में हुकूमत चली जाती है ना, वो घर नहीं घरौये बन जाते हैं। मैं ये भी नहीं कहता हूँ औरतों से मोहब्बत ना करो, मैं तो इतना कहता हूँ मेरे इस्लामी भाइयों, अपनी औरतों से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतनी मोहब्बत अपनी औरतों से करो कि तुम्हारी औरत की नजर किसी गैर मर्द की तरफ ना उठने पाए। इतनी मोहब्बत करो औरत से, लेकिन हुकूमत औरत के हाथ में ना जाने दो। अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बनाया है, मोहब्बत औरत को मिलना चाहिए, हुकूमत मर्द के हाथ में होना चाहिए। लेकिन उल्टा हो गया, हाथ में जाकर के देखिए, इमाम साहब से पूछो, आप भी देखते होगे ना, जो काम औरत का था वो तुम कर रहे हो, है नहीं? औरत का नाम का माला तुम जप रहे हो। देहात में जाकर के देखो, आगे आगे मर्द चल लिया, पीछे पीछे औरत। जो काम औरत को करना था मर्द कर लिया है। मर्द की गोद में बच्चा है, हुल्लू लुल्लू करता चलाया गया, है नहीं? मार्केट में जाकर के देखो, औरत ही कपड़ा पसंद कर रही है, औरत ही पहनने कर रही है। औरत ने तुम्हें कुली बना दिया, लड्डू बन गए, कपड़े बना दे, औरत ही पहनने कर रही है, औरत ही कपड़े पसंद कर रही है, औरत ही रख रही है, तुम्हें लड्डू बना दिया, तुम चल रहे हो। मोहब्बत करो औरतों से, मैं नहीं कहता मोहब्बत ना करो, इनसे इतनी मोहब्बत करो। इसलिए अपना घर बार छोड़ना आसान नहीं होता है। आसान होता है? अपना घर बार छोड़ना आसान नहीं होता है। औरत ने अपना घर छोड़ा तुम्हारे लिए, अपने बाप को छोड़ा तुम्हारे लिए, औरत ने अपनी माँ को छोड़ा तुम्हारे लिए, अपनी बहनों को छोड़ा तुम्हारे लिए, अपने भाइयों की मोहब्बत को ठुकराया है तुम्हारे लिए। लेकिन तुम भी इतने निकम्मे हो कि अगर शोरबे में नमक ज्यादा हो गया तो ऐसा कर देंगे, अगर मिर्च ज्यादा हो गया तो ऐसा कर देंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते औरतों को गालियां ना दिया करो, इन्हें सताया ना करो, इन्हें मारा ना किया करो, इन्हें इतनी मोहब्बत दे दो कि इनके लिए अपना घर मिस्र जन्नत बना दिया करो। इतनी इनसे मोहब्बत करो। लेकिन जरा जरा सी बात को तुमने उठाया, डंडा फेल दिया, मेरे ज्यादा हो गया, ये कर देंगे वो कर देंगे, चाहे मुसलिया मारे ना मारे, नहीं। और एक बात बता दूं, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि तुम उससे बेहतर किसी चीज को मत बता दो। बर्दाश्त करेगी? नहीं बर्दाश्त कर सकती है। ना आजमाए हो तो जाकर के आजमा लेना। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती उससे बेहतर किसी चीज को तुम बता दो। एक नौजवान का शादी हुई, ससुराल से नई घड़ी मिली थी, 1 घंटा हो गया पता नहीं चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो बरकतें हैं। नई शादी हुई, नई ससुराल में घड़ी मिली थी, अचानक वो घड़ी गिर गई। जब घड़ी गिर गई तो एक दिन शोर घर पे आया, अपनी औरत से आकर के कहता है घड़ी गिर गई, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। औरत ने कहा दूसरी खरीद लेना। फिर शोर ने कहा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। फिर शोहर ने कहा बहुत अच्छी थी। औरत को गुस्सा आया, पटुए की तरह मुंह बना के बोली क्या हमसे बढ़िया ना है?
उनका आदमी उससे बड़ा वाला बोला हाँ तुझसे भी बड़ी आदि औरत ये कहाँ बर्दाश्त कर सके कि उसका शोहर घड़ी को उससे अच्छा बता दे। तो औरत ने गुस्से में आकर के कहा हमसे बढ़िया खड़ी रहा है तो घड़ी में कौन सी खूबी थी। नौजवान उससे बड़ा वाला था बोला सुन उस घड़ी में खूबी थी जब वो घड़ी बिगड़ती थी तो बंद हो जाती थी लेकिन जब तू बिगड़ती है तो स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए इस्लामी भाइयों अच्छे काम कर लो बुराइयों से रुक जाओ। मेरी माँ बहनों तुम जलसे में आइयो एक में पैगाम तुम्हें दे करके जा रहा हूँ। शोहरों का हक तुम पे इतना बड़ा है हदीस शरीफ में है कि अगर शोहर के जिस्म से खून या पीप निकले औरत अपनी जबान से उसे चाटे फिर भी अपने शोहर का हक अदा 2 मिनट शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। अगर शोहर के जिस्म से खून या पीप निकले औरत जबान से चाटे फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। आजमाने के लिए घर जाकर के ब्लेड के हाथ बांट को चक्रियों मच जाते इसलिए बताया गया ताकि मकाम मालूम चल जाए शोहर का कितना बड़ा है नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते जैसा खाओ वैसा अपनी औरतों को भी खिलाओ। नबी फरमाते जैसा पहनो वैसा अपनी औरतों को भी पहनाओ। तो ये ना समझ रहा ना तुम जींस की पैंट पहनते हो मेहरुआ जींस की पैंट पहनावे लगे। हाँ मतलब ये है जितनी कीमत का कपड़ा तुम अपने लिए पसंद करते हो उतनी कीमत का कपड़ा अपनी औरत के लिए भी पसंद किया करो है नहीं। और शादीशुदा लोग तो बड़े होशियार हैं। हम मेहरुआ कम ना है अगर 500 का सूट है ना अगर तुमने 700 का ना बताया तो मन है ना उनका पसंद ना आई और 500 वाला 800 का बताएगा तो मेहरुआ पसंद आ जाएगी क्यों बढ़िया है नहीं। तो तुम 500 का लेके आते हो तो 800 का है पसंद करेगा है नहीं। ये तुम्हारे अंदर हुनर है। तुम इस्लामी भाइयों एक बात में आपसे और कहूंगा नौजवानों जब तुम्हारा निकाह हुआ करे तो कभी भी अपने बाप को फरामोश ना किया करो कभी माँ को ना बुलाया करो। लेकिन नौजवानों तुम्हारा हाल तो ये है जब तुम दूल्हा बन जाते तो इमाम साहब को बुलाया जाता है निकाह पढ़ाने के लिए। इमाम साहब आए रजिस्टर पे नाम चढ़ाए और चढ़ाने के बाद इमाम साहब बोले भला की लड़की इतना महर बता तूने कबूल किया या नहीं। तो नौजवान जबान से कहता है ना कबूल है कबूल है कबूल है लेकिन दिल में है अब्बा अम्मा दूर है दूर है दूर है। ये हो गया जहाँ कबूल किया अब्बा को भूल गया अम्मा को भूल गया न जाने कौने घुट्टी पिलाई दी जाए कहते आपका चूल्हा अलहदा कर दिए। तुम सोचो ना वो तुम्हारी माँ है जिसने कमोबेश 9 महीने तक अपने पेट में तुम्हें रखा है अपनी छातियों का दूध तुम्हें पिलाया है। खुद सर्दी के मौसम में तुम्हारे पेशाब वाले बिस्तर पर लेटती थी तुम्हें अपनी छातियों पर सुलाया करती थी। आज तुमने अपनी माँ के एहसान को फरामोश कर दिया है। मैं ये नहीं कहता हूँ अपनी औरत से मोहब्बत ना करो बेशक करो लेकिन माँ के कदमों के नीचे झलकत है औरत से भी मोहब्बत करो अपनी माँ से भी मोहब्बत करो। इसलिए कभी फरमाते हैं जन्नत माँ के कदमों के नीचे है बाप उसका दरवाजा। सुभान अल्लाह। माँ को राजी कर लो बाप को राजी कर लो जन्नत के हकदार बन जाओगे इंशाअल्लाह ताला। तो माँ बाप की खिदमत करोगे नहीं करोगे बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। शादी में अंदाजा लगा लूंगा कितनी माँ से मोहब्बत करते हो। कितने लोग यहाँ बैठे हो जरा बताइए कितने लोग अपने माँ बाप को सलाम करके आए हो आप क्या सच बताइए। कितने लोगों में देखा और अपने माँ बाप को सलाम करके आया कोई हाथ बोलो करके आया अपने माँ बाप को सलाम अल्लाहू अकबर। अच्छा मेहरुआ कपड़े अपने कितने लोग सलाम करके आए हो करके आए हो। जब घर से आया करो तो अपनी माँ को भी सलाम कर लिया करो बाप को भी सलाम कर लिया करो। अगर खुदा तौफीक दे दे तो औरत को भी सलाम कर लिया करो। लेकिन मेहरुआ सलाम करने का बड़ा शौक नहीं ना नहीं सलाम तुम भी कर लिया करो। कभी कभी मर्द को चाहिए औरत को सलाम कर लिया करे कभी औरत को चाहिए वो भी अपने शोहर को सलाम कर लिया करे। इसलिए नबी फरमाते आपस में एक दूसरे से सलाम किया करो सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। सुभान अल्लाह। चांद मियां ने जलसा सजाया है उलमा को बुलाया है। जलसा कराने का मकसद क्या मकसद इनका यही है कि अल्लाह और रसूल राजी हो जाए।
मकसद ये घर में जो बलाएं हैं दूर हो जाए, बुजुर्गाने दीन का फैजान हमारे घर पे आ जाए, यही तो इनका मतलब है नहीं? और जितने लोगों को यहाँ इन्होंने इकट्ठा किया है, तुमने जितनी बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, इस सब का सवाब अल्लाह तुम्हें भी देगा और इनको भी देगा। बेशक। यहीं पे अगर डीजे लगा होता तो जितने नाचते आकर के ना उतने आजाद उतने आजाद था। हाँ, अच्छा और ये काम शरीयत के मुताबिक करो। खुदा अगर बेटा दे, चाहे खतना हो चाहे अकीका हो, डांस वगैरह मत करवाइए, अल्लाह वालों का जिक्र करवा लीजिए। जिक्र की बरकत से बेटा तुम्हारा नेक हो, अल्लाह बलाओं से उसे दूर कर देगा। और जब डीजे बज गया तो बलाएं नाज़िल होंगी। तौबा कर लीजिएगा, सच्चे दिल से कभी ये काम नहीं करेंगे। बुराइयों से बच जाओ, इसलिए कि एक दिन मरना है, अंधेरी कब्र में पहुंचना है। हमेशा हमें भी यहाँ नहीं रहना है, तुम्हें भी नहीं रहना है। तुम हमारी कब्र में नहीं सोओगे, हम तुम्हारी कब्र में नहीं सोएंगे। इसलिए मरने से पहले पहले कब्र में जाने की, कब्र में लेटने की तैयारी कर लो। तैयारी करना क्या है? नमाज रोजा अच्छे काम कर लो। जब तुम कब्र में पहुंचोगे इंशाअल्लाह अहमद मुख्तार सुभान अल्लाह। नेक काम कर लो, बुराइयों से बचते रहो। समझ में आ रही है ना मेरी बात? बातों से तौबा कर लो, एक दिन मरना है, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, इंशाअल्लाह तुम जन्नत के हकदार हो जाओ। अच्छे काम करो, मौत आएगी एक दिन। अच्छा मरना है या नहीं मरना? मरना है ना? मरना है, मौत आएगी। अच्छा मौत क्या बता के आएगी तुम्हें? हमें कब आना? नहीं बता के आएगी नहीं। अरे हमें चांद बाबू साहब खुदा के यहाँ प्रोग्राम था, कारी शाह साहब खुदा ने फोन किया तो इन्होंने मुझे बताया है आना है अब। और मौत जब आएगी तो क्या हमें बता देगी मुदरसा में आ रही हूँ? बताया क्या आएगी मौत? नहीं, आ जाएगी मौत। तो इसलिए जब तक मौत आए, आने से पहले सच्चे दिल से तौबा कर लो, सिद्क दिल से गुनाहों से तौबा कर लो, इंशाअल्लाह बेड़ा तुम्हारा पार हो जाएगा। मुसलमानों, ये मकान, ये बिल्ड, ये खजाने जो हमने इकट्ठा कर लिए हैं, ये कुछ भी कब्र में काम नहीं आएंगे। मरने के बाद अगर कब्र में कुछ भी काम आएगा तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की अज़मत का चिराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की उल्फत का चिराग काम आएगा। इसीलिए बरेली का इमाम कहता है, या रसूलल्लाह लेट में इसके रूहे शय का ताग लेके चले, अंधेरी रात खुली थी चिराग लेके चले। इसलिए मेरी तकरीर का उन्वान कुछ और था, लेकिन आपके खतीब व इमाम का हुक्म था इस्लाह माशरा पर, तो मैं इस्लाह माशरा पर ही बोला। अगर आपने कभी फिर दोबारा याद किया तो इंशाअल्लाह मुकम्मल मैं आपको बता के जाऊंगा कि औलाद पर माँ बाप के क्या हक है नहीं? और औलाद पर माँ बाप के क्या हक है, माँ बाप पर औलाद के क्या हक है, बीवी पर शोहर के क्या हुकूक है, ये सब इंशाअल्लाह अगर आपने कभी याद किया तो मैं आपको बता के जाऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। राह चमन को फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सेरे चमन फूल चुनी साथ रहे, बात बात गाता हूँ गुलशन सरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह मुर्तिन कुल्ली ज़मीन बातुबु इलैह। सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।